हेलो एवरीवन। वेलकम टू सिविल वाला डेली करंट अफेयर्स। आज है 1 अक्टूबर और डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा होगा कि स्विट्ज़रलैंड में एक पहली डेथ हुई है डेथ पॉट से। तो वो काफ़ी न्यूज़ में भी है और इसकी वजह से वहाँ पे जो है 4 लोगों को अरेस्ट भी किया गया है। तो ये है क्या, इसमें एक मशीन जैसी एक डेथ पॉड है। ये पहली बार ऐसा कुछ हुआ है जहाँ पे एक महिला की डेथ हुई है। तो उसको लेकर के काफ़ी न्यूज़ आपको देखने को मिली होगी। उसमें हुआ है ये है कि एक महिला इस मशीन के अंदर जाती है और उसमें एक बटन होता है, उसको जैसे ही वो ऑन करती है तो उस पूरे पॉड में नाइट्रोजन जो गैस होती है, जो हमारे एनवायरनमेंट में भी बहुत 78% तक है, और जो ऑक्सीजन का जो लेवल है उस पॉड में एकदम कम होने लगता है और नाइट्रोजन का जो परसेंटेज है और हाई होने लगता है और उससे कुछ ही मिनट्स में डेथ हो जाती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील विषय भी है और बिना किसी की जानकारी के इस तरीके का मामला सामने आया है और इस मशीन को बनाने वाली जो कंपनी है वो नीदरलैंड से रिलेटेड है। तो ये मामला अभी न्यूज़ में था। इसमें आपकी क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। दूसरा ये है कि जैसे कि एक नया मंथ है और अपनी पढ़ाई को फिर से रिदम में लाने का और चीज़ों को स्ट्रैटेजाइज करने का भी आपके पास एक बहुत अच्छा अवसर है। तो आप इसे ज़रूर करें। और हमारी एग्ज़ाम की अभी तक नोटिस नहीं आई है तो उसका वेट मत करते रहिए, वो आएगी तब आ जाएगी नोटिस। लेकिन अभी जो आपकी पढ़ाई है, अभी जो आपका टाइम है, एक एक मिनट एक एक दिन बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस है, उसको सही तरीके से चैनलाइज करिए अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए। क्योंकि अगर आप यूपीपीएससी के एग्ज़ाम पे फोकस कर रहे हैं या अदर बीपीएससी पे भी फोकस कर रहे हैं तो बीपीएससी के हिसाब से भी बहुत कम डेज बचे हैं और जीएस दोनों ही एग्ज़ाम में आती है। तो कुछ भी आपका ऐसा नहीं होगा कि वेस्ट हो जाएगा। पढ़ाई वैसे भी वेस्ट नहीं होनी है आपकी, तो उसको रिदम ज़रूर मेंटेन रखिए और आगे प्रोसेस करिए। अब शुरू करते हैं डिस्कशन। सबसे पहले हम देखेंगे रिवीजन क्वेश्चन। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII 2024 में भारत की रैंक क्या है? व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII? तो इसमें जो रैंक थी हमारी इनोवेशन इंडेक्स में वो थी 39। अब पहला क्वेश्चन देखते हैं। एंड्रो, जिसे हाल ही में सर्वश्रेष्ठ धरोहर पर्यटन गांव पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है, किस राज्य में स्थित है? एंड्रो रिसेंटली बैग बेस्ट हेरिटेज टूरिज्म विलेज अवार्ड 2024 इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो सही जो आंसर है वो है हमारा मणिपुर। तो मणिपुर के एंड्रो गांव को 2024 में बेस्ट टूरिज्म विलेज प्रतियोगिता में धरोहर श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार नई दिल्ली में विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर पर्यटन मंत्रालय द्वारा किया गया है। गांव की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर और अनूठी परंपराओं, जिसमें सदियों पुरानी अग्नि पूजा शामिल है, ने इसके चयन में योगदान दिया है। तो आपसे पूछा जा सकता है यूपीपीसीएस में, तो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे। और अगर आपसे यूपीएससी के लिए अप्रोच किया जाएगा ये क्वेश्चन तो उसमें आपको स्टेटमेंट दे देंगे। ये भी पूछ सकते हैं कि किसने जो है इस यूनेस्को के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। और जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि अग्नि पूजा शामिल है जो इसकी समृद्ध और सांस्कृतिक धरोहर है, तो ये स्टेटमेंट में आपसे दिया जा सकता है। तो इसलिए कभी भी कोई भी न्यूज़ पढ़े तो उसे थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लें। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय कला महोत्सव का पहला संस्करण कहाँ उद्घाटित किया गया? रिसेंटली वेयर वॉज दी फर्स्ट एडिशन ऑफ भारतीय कला महोत्सव इनॉग्रेटेड? अब क्योंकि ये फर्स्ट है तो हमारे एग्जाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और किसने इनॉग्रेट किया है ये भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो वो भी याद रखिएगा। पहले तो हमें ये देखना है कि कहाँ उद्घाटित किया गया है। तो ये किया गया है सिकंदराबाद में। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है सिकंदराबाद तेलंगाना में 8वें भारतीय कला महोत्सव का उद्घाटन किया है, जो पूर्वोत्तर राज्यों पर केंद्रित है। यह महोत्सव 29 सितंबर से 6 अक्टूबर तक चलेगा, जिसमें पूर्वोत्तर कला, संस्कृति, शिल्प और पाक विविधता को प्रदर्शित किया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा से 300 से अधिक कलाकार और शिल्पकार इसमें भाग ले रहे हैं। आपको बताना है कि जो 7 सिस्टर्स किसे बोला जाता है, कौन से राज्यों को बोला जाता है, आप इसे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है। हाल ही में चर्चा में आई
थ्री गॉर्जेस डैम किस नदी पर स्थित है? द थ्री गॉर्जेस डैम रिसेंटली मेंशन्ड इन द न्यूज इज लोकेटेड ऑन विच रिवर इन चाइना? तो जो सही आंसर है हमारा वो है यांगत्ज़ी नदी। ये न्यूज़ में भी रहती है काफ़ी। नासा के वैज्ञानिकों ने सुझाव दिया है कि चीन का थ्री गॉर्जेस डैम पृथ्वी के घूर्णन को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि ये बड़े पैमाने पर पानी को स्थानांतरित करता है। ये हुबेई प्रांत में यांगत्ज़ी नदी पर स्थित है। दुनिया का सबसे बड़ा जल विद्युत पावर स्टेशन है। ये याद रखिएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में 2024 शास्त्रा रामानुजन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है अलेक्जेंडर डन को 2024 का शास्त्र रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार 2005 में तमिलनाडु के शास्त्र विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित किया गया था। यह पुरस्कार प्रति वर्ष रामानुजन जयंती को मनाया जाता है और ये आयु सीमा रामानुजन की कम आयु में उपलब्धियों का सम्मान करती है। पुरस्कार में एक प्रशस्ति पत्र मिलता है और $10,000 की नगद राशि शामिल है। तो ये अलेक्जेंडर डन को मिला है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किए गए अनुसंधान में एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियस किस प्रकार की खगोलीय वस्तुओं में मापे जाते हैं? एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियस recently highlighted in research are found in which type of astronomical object? तो ये क्या है? डार्क गैलेक्सीज है, बौने आकाशगंगाएं हैं। भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान के शोधकर्ताओं ने एक बौनी आकाशगंगा NGC 4395 एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियस से निकलने वाली रेडियो जेट और इसके चारों ओर इंटरस्टेलर माध्यम के बीच में एक परस्पर क्रिया की खोज की है। तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि ये न्यूज़ में है एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियस क्या है, या आपसे पूछ सकते हैं कि आकाशगंगा मतलब NGC 4395 एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियस, इस तरीके से भी पूछ सकते हैं क्या है। तो आप ये याद रखिएगा, ये डार्क गैलेक्सी में शामिल है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किसने परम रुद्र सुपर कंप्यूटर का शुभारंभ किया है? हु रिसेंटली लॉन्च द परम रुद्रा सुपर कंप्यूटर? तो सही आंसर है हमारा नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ने लगभग 130 करोड़ रुपए की लागत से 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर राष्ट्र को समर्पित किए हैं। यह सुपर कंप्यूटर राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत विकसित किए गए हैं और पुणे, दिल्ली और कोलकाता में स्थापित किए गए हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विनलाल वावना को हाल ही में भारत के राजदूत के रूप में किस देश में नियुक्त किया गया है? तो विनलाल वावना वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द इंडियन एम्बेसडर टू विच कंट्री? सही आंसर है हमारा क्या है? कंबोडिया। तो भारतीय विदेशी सेवा अधिकारी हैं विनलाल वावना को कंबोडिया में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है और ये 1998 बैच के IFS अधिकारी हैं, तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किसे जापान के अगले प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? तो ये इनका आंसर है शिगेरू इशिबा। तो अलग से पूछ सकते हैं कि शिगेरू इशिबा न्यूज़ में थे, कहाँ के हैं? तो ये जापान के अगले प्रधानमंत्री हैं। पूर्व जापानी रक्षा मंत्री शिगेरू इशिबा को जापान के अगले प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। वे अगले सप्ताह शपथ लेने वाले हैं। विशेष रूप से सत्तारूढ़ गठबंधन लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी वर्तमान में संसद को नियंत्रित करती है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 5G ORAN परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन किसने किया है? हु इनॉग्रेटेड द 5G ORAN टेस्टिंग लैब? तो ये ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया है। ये पूछ लिया जाता है कि उद्घाटन किसने किया है, लॉन्च किसने किया है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बेंगलुरु में दूरसंचार विकास केंद्र का दौरा किया और 5G ORAN परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। उन्होंने बेंगलुरु मुख्यालय में वायरलेस संचार के लिए तेजस उत्कृष्टता केंद्र का भी उद्घाटन किया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्यावसायिक वर्ग यात्रा को बढ़ावा देने के लिए ट्रैवल कंपनी मेक माई ट्रिप ने कितनी एयरलाइनों के साथ साझेदारी की है? हाउ मैनी एयरलाइंस हैज़ ट्रैवल कंपनी मेक माई ट्रिप पार्टनर्ड विथ प्रमोट बिजनेस क्लास ट्रैवल? तो जो सही आंसर है वो है हमारा 10। तो ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी मेक माई ट्रिप ने अंतर्राष्ट्रीय व्यावसायिक वर्ग यात्रा को बढ़ावा देने के लिए 10 प्रमुख एयरलाइनों के साथ साझेदारी की है। इस साझेदारी में एयर अस्ताना, एयर इंडिया एक्सप्रेस ये सारे शामिल हैं, जो मेक माई ट्रिप प्लेटफॉर्म पर व्यावसायिक वर्ग के लिए 20% तक की
छूट दे रहे हैं। आज का जो टेस्ट क्वेश्चन है वो है एंड्रो, जिसे हाल ही में सर्वश्रेष्ठ धरोहर पर्यटन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है, किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है। बाकी जो मैंने आपसे 7 सिस्टर्स पूछी गई थी, जो भी राज्य आते हैं उसके तहत, वो शामिल है, आपको बताने हैं कमेंट सेक्शन में। और ये आपसे पूछना है कि अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं बीपीएससी से रिलेटेड चीज़ें आपको कराऊं, जैसे कि मैंने 5 मिनट सीरीज़ के थ्रू आपको कराया था, इस तरीके का आप चाहते हैं कि मैं बीपीएससी का जो स्टैटिक पोर्शन है वो आपको कराऊं, तो आप इसके लिए कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और जितने ज़्यादा लोग इस बारे में कमेंट करेंगे उस हिसाब से डिसाइड होगा कि इसे आगे प्रोसीड करना है या नहीं। तो आज का डिस्कशन यहीं तक था। मिलते हैं कल एक नए डिस्कशन के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई ज़रूर करते रहिए, क्योंकि वही काम आएगी। धन्यवाद।